सुरक्षा शिक्षा नियमों के बारे में बताएं। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं अपने सभी अधिकारीगण और यहाँ पे मौजूद सभी दोस्तों से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हमारी पोस्टिंग जैसे ट्रैफिक पुलिस में है, जैसे सर ने बताया कि आप लोग भी वॉलेंटियरली तरीके से ट्रैफिक पुलिस में आप अपनी सेवाएं देंगे। तो ये सेवाएं क्यों शुरू की जा रही है, क्यों प्रत्येक व्यक्ति को हम भी, जो हमारी हरियाणा सरकार, जो हमारे डीजीपी साहब शत्रुजीत कपूर जी ने भी ये एक अभियान चलाया हुआ है कि प्रत्येक स्कूल में जाके जो भी सड़क सुरक्षा के संबंधित जो भी वाद विवाद प्रतियोगिता है उसको करवाई जाए, ताकि प्रत्येक युवा बच्चे में और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी इस बारे में अवगत करवाया जा सके और हमारी नींव एक अच्छी डाल सके हम, कि ताकि आगे भविष्य में इस तरह के यातायात में या जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती है उनमें भी लिप्त ना हो। दूसरी बात, जितने भी हमारे युवा लोग हैं या फिर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, तो बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे एक वो रूप होते हैं कि जो यदि अपने माँ बाप को कोई भी वे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उसके ऊपर जरूर पालना करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे भाई साहब ने बताया कि 17 से 23 जनवरी तक अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। वैसे तो ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मनाया जाता है, परंतु अब की बार कुछ गाइडलाइंस में चेंज होगा। इसके अलावा 2011 से 2020 तक सड़क सुरक्षा दशक मनाया गया था। अब इनको मनाने का सबसे मेन कारण क्या है? क्योंकि आज के दिन यदि मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में 1,40,000 लोग की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में। 1,40,000 लोगों में से यदि मैं बात करूं मुख्य तौर पर, तो 85% वो लोग होते हैं जो आपके घर के मुखिया लोग होते हैं, मतलब आपके पिताजी या जो भी मीन्स है आपका, जिनसे आपका घर का खर्चा वहन हो रहा है, तो मुखिया आदमी। तो अब आप सोच के देखो कि हमारा देश यार किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हमारा देश, यदि बात करूं मैं व्हीकल के मामले में, वाहन के मामले में, तो पूरे मतलब जो ऑल वर्ल्ड में जितने वाहन है ना, तो अपने सिर्फ 1% है। और यदि यही दुर्घटना की बात करूं तो पूरे देश की यदि हम रिलेट करें तो 10% यहाँ पे हमारे ट्रैफिक, जो ये हमारे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, ये हो रही है। तो इसका साफ साफ अर्थ ये निकलता है कि जो हमारे चालक है, वाहन चालक है, वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में इतने अवेयर नहीं है। दूसरी बात, ना सिर्फ वाहन चालक बल्कि आप लोग, आपके माता पिता, हम और हमारे यातायात में जो मीन्स ऑलरेडी डेप्यूटेड है जो पुलिसकर्मी, उनको भी यातायात के जो नियम होते हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में आप सभी की यह ड्यूटी बनती है। और मैं हमारी सरकार से भी ये है कि भाई जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं उसमें भी जो ट्रेनिंग होती है उसमें पूर्णतः सख्ताई बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे टाइम टू टाइम हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, हमारे रवि साहब है जो हमारे महावीर चौकी इंचार्ज है, इनके द्वारा भी जगह जगह ये अभियान चलाए जा रहे हैं, ना सिर्फ सड़क सुरक्षा को लेकर बल्कि साइबर सुरक्षा को लेकर, या फिर नशा विरोध अभियान भी चलाया जा रहा है। ये मेनली क्यों चलाए जा रहे हैं कि ये डायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रहे हैं। कि अभी आपको खैराना में देखने को मिला होगा, तो उसमें क्या देखने को मिला, 1,18,00,000 रुपए एक बार में साइबर फ्रॉड से गायब हो गए। तो इसलिए अवेयर कर रहे हैं। हमारा युवा, आप देख पा रहे होंगे, आपके यार दोस्त नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। इसलिए ये हमारी सरकार द्वारा, हमारा हरियाणा पुलिस द्वारा, हमारी एसपी मैडम के दिशा निर्देशों पर ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे ऑल वर्ल्ड में 13 लाख मौतें हो रही है हर साल, और ये ग्राफ हर साल 5% से बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स पिछले दशक में 2011 से 2020 तक 50% की सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो चुकी है। तो हम क्या सोच के चले कि डेली की डेली सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है? अब आप लोग चौक पे जाओगे, वो है, हम जैसे ट्रैफिक चौक के ऊपर जो पेडेस्ट्रियन लाइन होती है, जो फुटपाथ होता है, उसके पीछे वाहन को रोकना चाहिए। उस पर से सिर्फ जो पैदल पथ यात्री होती है उनको यात्रा करना होगा। उसके थोड़ी सी आगे सिर्फ साइकिल वालों के लिए यात्रा करने के लिए मीन्स जो भी साइकिल ट्रैक होता है वो होता है। उसके बाद ये जो अपना चौराहा होता है इसको हमेशा फ्री रखना होता है। इसके ऊपर जो भी ट्रैफिक लाइट्स होती है, चाहे वह लाल हो, पीली हो और जो हरी हो, उसको हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। लाल बत्ती होगी हमें वहीं पे स्टॉप करना चाहिए। यदि येलो जो पीली बत्ती होती है वो होगी तो हमें बिल्कुल देख रेख करके चारों तरफ देखते हुए वहां से गुजरने की कोशिश करनी चाहिए। और हरी बत्ती होगी तो हम आराम से चौराहे के ऊपर अपनी धीमी गति से उस वाहन को वहां से लेके जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, न जाने कितनी सारी अब बात यहाँ पे आती है कि आप लोग तो अभी शायद अंडर एज होंगे, परंतु बात यह आती है कि जब भी किसी का चालान होता है, आपके माता पिता का, आपके यार दोस्त का, रिश्तेदारी में, हर आदमी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस को गाली देने लग रहा है। मेरे भाई, जब आप खुद के प्रति खुद ही जिम्मेवार नहीं हो, सभी हमारे पुलिस की गाइडलाइंस भी है कि जो विजिबल चालान हो ना, सिर्फ वही करने चाहिए। विजिबल चालान जो सामने से दिख रहे हो, ओवर स्पीड सामने से दिख रहा है,
विदाउट हेलमेट सामने से दिख रहा है, ट्रिपल सवारी सामने से दिख रही है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है सामने से दिख रही है, खतरनाक तरीके से चला रहा है और आपको पता है कि सिर्फ विजिबल चालान की वजह से ये सारे एक्सीडेंट होते हैं जो हम देख पा रहे हैं। भाई आरसी हो गया, लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसको तो आप हटा दीजिए। हम भी, हमारी ट्रैफिक पुलिस भी सिर्फ जो विजिबल चालान होते हैं उन्हीं को देख के और आपके चालान किए जाते हैं। और ये जो है मतलब कि जो अमाउंट है ये 2019 में क्यों बढ़ा दी गई? ये ट्रैफिक जो आपका, मैं मोटर व्हीकल एक्ट की बात करूं तो ये तो 1914 में जब हमारा ब्रिटिश कालीन था तभी बना दिया गया था। उसके बाद 1939, उसके बाद जो हमारा स्वतंत्र भारत का था, जो आज भी हम रन कर रहे हैं, जिसके ऊपर 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट बना था, उसी के कानून के तहत जितनी भी धाराएं हमारे पास 217 धाराएं हैं, 2 अनुसूची है, ये सभी धाराएं उसी के अनुरूप लगती है। परंतु उसमें भी 1995, 2000, 2001, 2015 और 2019 में 5-6 अमेंडमेंट हो चुके। अब लास्ट 2019 में इतने ज्यादा जो अमाउंट आपकी लगा दी ना कि लाइसेंस की 5000, पॉल्यूशन की 10,000, इसलिए लगाए गए हैं ताकि आप जागरूक रहे। ज्यादा पेनल्टी होगी तो आप अपने ट्रैफिक रूल्स के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे, और ना सिर्फ ट्रैफिक रूल्स, आप अपने घर वालों के प्रति पूर्णतः जागरूक रहे। ठीक है ना भाई? तो इस मामले में यदि आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का आज के दिन तो छोटे से छोटा चालान भी भाई 500 रुपए का हो गया। और चालान इतने मतलब कि 100 से 200 चालान तो मैं अभी आपको गिनवा सकता हूँ कि किस किस धारा में कौन से चालान है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रिफ्लेक्टर नहीं है चालान हो गया, हेलमेट नहीं है, या फिर बत्ती कूद रहे हो आप, या दारू पी रखी है, तो वो क्यों, मतलब कि उसमें यार आप देखो कि 10-10 हजार का चालान है, आपकी गाड़ी का जो आरसी है उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। आप सभी नाबालिग लोग हैं, धारा 199A जो मोटर व्हीकल एक्ट की है उसके तहत जितने भी आप नाबालिग लोग हैं, शायद 18 क्रॉस नहीं किया होगा, तो उसमें आपके माँ बाप को सजा होगी भाई, ना कि आपको भी जुवेनाइल एक्ट हमारा 2000 है, उसके तहत आपको भी ट्रीट किया जाएगा, आपको भी मीन से एक देखभाल केंद्र में छोड़ा जाएगा। उसके अलावा आपके माँ बाप को 3 साल की सजा, 25,000 का जुर्माना। इसके अलावा आपकी जो 18 साल के होने के ऊपर लाइसेंस नहीं बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा 25 साल की आपकी एज हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोगों को, हमारे यहाँ भी अध्यापकगण हैं, इनसे भी मैं यही थोड़ी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों को बार बार इस बारे में अवगत कराएं। और आप कोई भी ट्रैफिक, अभी चलो आप आ रहे हो हमारे पास तो हम जरूर आपको ट्रैफिक इशारों के बारे में बताएंगे कि भाई यातायात के नियम है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारे जो अधिकारीगण है ये भी आपको ब्रीफ करेंगे। ये स्पीच तो चाहे मैं 2 घंटे का भी दे सकता हूँ आपको, सभी धाराओं के बारे में भी, इन सभी चीजों के बारे में, बट थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए आप हमारे पास आओ, हम आपको ट्रेन करेंगे और आपके साथ अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। ठीक है भाई? जय हिंद, जय भारत।